हाँ प्रभु जी नमस्कार। प्रभु जी ज़रा हम विषय को किस तरह से सुने कि उसके ज़्यादा सारांश हमारे मस्तिष्क में आ जाए, इस विज्ञान से हम परिचित हो लें। हाँ, अगर हम सुनने के विज्ञान से परिचित हैं तो हम जितना सुन के समझ रहे हैं इससे काफ़ी ज़्यादा समझ हम में आनी शुरू हो जाएगी। पहला काम तो सुनने वाले श्रोता को क्या करना चाहिए? पहला काम, श्रोता को किसी भी विषय को वो सुन रहा हो, धर्म से संबंधित हो या संसार के विषय से संबंधित हो या किसी टेक्निकल साइड के आयाम को सुनने में उत्सुकता हो, तो वो कभी भी अपने सिर को न हिलाए। और जो हमारी एक आदत बनी है हम लोगों की, सबकी आम तौर पे, कि हम बीच बीच में हूँ हाँ सिर हिलाना इस तरीके की क्रियाएं करते रहते हैं। और जब हम इस तरीके की क्रियाएं करते हैं तो जो हमारा मस्तिष्क संस्थान है जो सुनने में तन्मय था, वो इस क्रिया को करने में संलग्न हो जाता है। और जब वो इस क्रिया को करने में संलग्न हो जाता है तो सुनने की तन्मयता जो है वो उसकी खंडित हो जाती है। और उस खंडित होने की वजह से विषय की गहन अवस्थाएं से हमारा मस्तिष्क वंचित हो जाता है। इसलिए हमेशा हर आदमी को, चाहे वो धर्म से संबंधित विषय हो, चाहे वो संसार से संबंधित विषय हो, सुनते समय नेत्रों को झुका ले और किसी भी प्रकार की हूँ हाँ करने की क्रिया या सिर को हिलाने की क्रिया इसको न करें। हाँ, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो विषय के पूरे होने के बाद में पूछ लें। और अव्वल तो अगर आप नहीं भी पूछेंगे और आप इस सुनने की क्रिया में, इस तरीके से सुनने की क्रिया में संलग्न हैं, तो देर अबेर आपको विषय पूरा समझ में आ जाएगा आसानी से। और जितना आपका मस्तिष्क आज हुंकारी वगैरह भरने से समझ रहा है, उससे कई गुना ज़्यादा आप विषय की गहन अवस्थाओं से परिचित होने लगेंगे और जल्दी ही परिचित होने लगेंगे। तो सुनने के विज्ञान से हमें परिचित होना चाहिए। नेत्रों को थोड़ा सा झुका लें, बिना सिर झुकाए, सिर हिलाए, बोले, हुंकारी वगैरह किए विषय को सुनते रहें। और सुनने के बाद में अगर आप उस पर मनन करना चाहते हैं तो सुनने के बाद जब सुनने की क्रिया ख़त्म हो जाए तो आप उस पूरे विषय पर मनन करें और मनन से जो सारांश निकले वो आप देख लो। मगर सुनने के बीच में, सुनते वक्त अगर आप मनन में भी जा रहे हो या सुनते वक्त आप हुंकारी वगैरह भी भर रहे हो या किसी और तरीके के भी सिर हिलाने या हाथ हिलाने की क्रिया संपन्न कर रहे हो, तो आपका सुनने का जो प्रकरण है वो पूर्ण नहीं होगा, अधूरा रहेगा और आप विषय को बहुत गहराई से समझ नहीं पाओगे या बहुत ही वक्त में समझ में आएगा विषय। हाँ,
तो ये कुछ सुनने का विज्ञान है जो हर व्यक्ति को और ख़ास करके धर्म में अनुसंधान करने वाले उपासक को अंगीकृत करना चाहिए। तो आपके विषय में गहन विस्तार प्राप्त होगा आपको, और आप बहुत ही आसानी से, आपका मस्तिष्क बहुत ही आसानी से उस विषय को समझ के अपने में समेट लेगा। जी हाँ प्रभु जी, ये है सुनने का विज्ञान। अच्छा प्रभु जी, नमस्कार प्रभु जी, नमस्कार प्रभु जी।